वियर्ड, वाइल्ड एंड वरीड। तो वियर्ड का मतलब होता है कि जी ये लोग पागल होते हैं, मैड होते हैं। वाइल्ड का मतलब होता है जी ये लोग बैड होते हैं, बुरे होते हैं। एंड वरीड का मतलब ये लोग उदास होते हैं, सैड होते हैं। तो इन चीज़ों को जब आप ध्यान में रखेंगे तो आपको इनके क्लस्टर्स में जो जो लोग आ रहे हैं ना वो याद हो जाएंगे। वियर्ड मतलब मैड, पागल लोग इसमें हैं। वाइल्ड मतलब जो हैं बैड, बुरे लोग, वो वाइल्ड हैं, कैट क्लस्टर बी में आते हैं। और वरीड जो सैड रहते हैं, उदास रहते हैं, वो क्लस्टर सी में चले जाते हैं। Please drop a like, leave a comment, share the videos and don't forget to subscribe. पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में कंसीडर किया जाता है कि यूएस पॉपुलेशन की ऑलमोस्ट 50% लोग ऐसे हैं जिनमें से किसी एक को पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कोई इन 15% को कोई एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। दिस इज़ रफली 1 in 7 पीपल। 7 लोगों में से एक को पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। ये चीज़ आपने फिगर याद रखनी है। 15% यूएस एडल्ट्स, और उनमें से कोई एक डिसऑर्डर इनको होता है, और 7 में से कोई एक बंदा ऐसा होता है जिसको रफली आइडिया है कि उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा। 1 out of 7। While we do not encourage you to start diagnosing people without training, विदाउट ट्रेनिंग तो डेफिनेटली हम किसी को भी डायग्नोज नहीं कर सकते कि उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। लेकिन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में क्या है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बहुत स्टेबल होते हैं और इनफ्लेक्सिबल होते हैं। स्टेबल वे एंड इनफ्लेक्सिबल वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग एंड एक्टिंग इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज़ एट वेरियंस विद द पर्सनस कल्चर। और ये वेरी करते हैं कि कौन सी पर्सनालिटी है, किस टाइप की है, तो वो पर्सन के कल्चर से भी रिलेट करती है। एंड इट स्टार्ट्स इन द एडोलसेंस और एडल्टहुड एंड लीड टू इधर पर्सनल डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट ऑफ सोशल फंक्शनिंग। अभी जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं ये हमारे एक इंडिविजुअल डिस्ट्रेस, एक एडोलसेंस में या अडल्टहुड में स्टार्ट होते हैं। हमारे कल्चर इसमें रोल अपना प्ले कर रहा होता है और ये लीड करते हैं पर्सनल डिस्ट्रेस या फिर सोशल फंक्शनिंग जो है हमारी, उसमें इम्पेयरमेंट का बाइस बनते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट बाय डेफिनेशन चिल्ड्रन कैन नॉट हैव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। बच्चों में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स नहीं होते बाय डेफिनेशंस, क्योंकि ऐसा सोचा जाता है कि बच्चों की जो पर्सनालिटीज़ हैं वो एक डेवलपिंग स्टेज में होती हैं और डेवलप हो रही होती हैं। सो जहाँ हमारे पास 10 टोटल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं जिसको हमने 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, और इन 3 क्लस्टर्स को अगर हम कोई नाम देना चाहें तो हम इनको 3 W's कह सकते हैं। 3 W's। W's मीन्स क्लस्टर A, B एंड C। A जो होते हैं वो वियर्ड होते हैं, B जो होते हैं ये वाइल्ड होते हैं, एंड C जो होते हैं ये वरीड होते हैं। क्या है? वियर्ड, वाइल्ड, वरीड, इसलिए हम इनको कह रहे हैं 3 W's। ठीक है, वियर्ड, वाइल्ड एंड वरीड। तो वियर्ड का मतलब होता है कि जी ये लोग पागल होते हैं, मैड होते हैं। वाइल्ड का मतलब होता है जी ये लोग बैड होते हैं, बुरे होते हैं। एंड वरीड का मतलब ये लोग उदास होते हैं, सैड होते हैं। तो इन चीज़ों को जब आप ध्यान में रखेंगे तो आपको इनके क्लस्टर्स में जो जो लोग आ रहे हैं ना वो याद हो जाएंगे। वियर्ड मतलब मैड, पागल लोग इसमें हैं। वाइल्ड मतलब जो हैं बैड, बुरे लोग, वो वाइल्ड हैं, कैट क्लस्टर बी में आते हैं। और वरीड जो सैड रहते हैं, उदास रहते हैं, वो क्लस्टर सी में चले जाते हैं। सो कैटेगरी भी उसी तरह से है कि पहले पागल हैं, फिर बुरे हैं और फिर उदास हैं। क्लस्टर ए में हमारे पास जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं उसमें आ जाती है जी पैरानॉइड, शिज़ॉइड एंड शिज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। अब ये पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, देयर मे बी अ पैटर्न ऑफ जनरल डिस्ट्रेस ऑफ अदर्स दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड बाय रियल सर्कमस्टांसेस। दूसरों को हमेशा शक की नज़र से देखना कि दूसरे जो हैं वो कुछ कर रहे हैं उसके खिलाफ, दैट इज़ अ पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो ये वेड में है, पागल है, मतलब कुछ भी कह दिया कि हालांकि ऐसा कुछ रियल में होता नहीं है। देन शिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये है डिस्टर्बेंस इन फीलिंग्स, डिटैचमेंट फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप्स। फ्लैट इफेक्ट होता है। फ्लैट इफेक्ट मैंने बताया है कि किसी तरह का कोई इमोशन उनके फेस पे नहीं होता, जिसको हम फ्लैट इफेक्ट कहते हैं। ये कोई भी रिलेशनशिप किसी भी तरह के लोगों के साथ हो वो उसको बिल्कुल इंजॉय नहीं करते। तो दीज आर द शिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये भी वेड में आ गए, मतलब मैड लोगों में आ गए। देन शिज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज़ मार्क्ड बाय डिस्टर्बेंसेस इन थॉट्स। तो इनकी थॉट्स डिस्टर्ब होती हैं जिसमें और बिलीव्स होते हैं दैट डू नॉट क्वाइट क्वालिफाई एज डिलूजन्स, सच एज सुपरस्टिशियस बिलीव्स इन अ सिक्स सेंस etc। और स्पीच होती है, इसेंट्रिक बिहेवियर या फिर अपेयरेंस होती है, तो दैट इज़ अ शिज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये तीनों पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसमें है? क्लस्टर ए में है। क्लस्टर ए को हम कह रहे हैं कि इसमें जो लोग हैं ये वियर्ड होते हैं या फिर मैड होते हैं। इसके बाद हमारे पास क्लस्टर बी है जिसमें है जी वाइल्ड होते हैं ये लोग, या फिर आप कह लें कि ये लोग बुरे होते हैं।
बैड होते हैं। इसमें हमारे पास इंक्लूड है जी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड हिस्ट्रियोनिक एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। तो हमारे पास इसमें कितने हैं क्लस्टर बी में? टोटल 4 डिसऑर्डर्स हैं। These individuals appear to be dramatic, emotional, or erratic. Terms like psychopath or sociopath have been used to describe people with antisocial personality disorder. Psychopath या sociopath जो होते हैं हम उनको बेसिकली antisocial personality disorders को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये साइकोपाथ या सोशियोपाथ कैसे होते हैं, ये इस पर एक डिटेल लेक्चर भी मेरा है, फोरेंसिक साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा इसका लेक्चर कि साइकोपाथ्स और सोशियोपाथ्स कैसे होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। Then which is characterized by a persistent pattern of disagree for and violation of and rights of other। यहाँ पे ये दूसरों के साथ डिसएग्री करेंगे, वायलेट करेंगे सोशल नॉर्म्स को और दूसरों के राइट्स को भी वायलेट करेंगे, उनके साथ एग्री नहीं करेंगे। सो एंटी सोशल बिहेवियर होता है। जो साइकोपाथ्स होते हैं ये देखने में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं लेकिन ये चीज़ों को एक डिफरेंट तरीके से सोच रहे होते हैं और इंटरनली ये बहुत ही क्या कहते हैं साइकी लोग होते हैं देखने में। और ये साइकोपाथ होते हैं ना, ये बड़े अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं, आपको बताऊं। सोशियोपाथ ऐसे नहीं होते। सोशियोपाथ जो है सिचुएशन क्रिएट करके उसको एंजॉय करते हैं जानबूझ के उसको, लेकिन साइकोपाथ जो होते हैं ये सिचुएशन को कुछ और ही रंग दे देते हैं जो दूसरा सोच भी नहीं सकता। इसके बाद ये जो लोग होते हैं साइकोपाथ या सोशियोपाथ, इनमें बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं कि लाइंग है, चीटिंग है, स्टीलिंग है एंड हैविंग नो रिमर्स आर कॉमन। किसी तरह का कोई गिल्ट फील नहीं होता, चोरी की है, चीट किया है, झूठ बोला है, कोई नुकसान पहुंचाया है या किसी को कत्ल कर दिया है, तो इनमें किसी तरह का कोई गिल्ट आपको नहीं मिलेगा। देन पर बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जी बहुत ही स्टॉर्मी रिलेशनशिप्स होते हैं वर्ल्ड के साथ ही इनके, एंड विद वंस फीलिंग्स एंड विद अदर्स। पीपल विद दिस डिसऑर्डर हैव अ रेगुलर पैटर्न ऑफ इंस्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप्स ऑफन इन्वॉल्विंग फ्रेंटिक एफर्ट्स टू अवॉइड अबेंडेंट या फिर इमेजेंट और रियल। ये जो हमारी जितनी भी एफर्ट्स होती हैं चाहे वो इमेजेंट हैं या रियल हैं, ये उसको अवॉइड ही करेंगे। रिलेशनशिप में इंस्टेबल नहीं होते ये। और इनमें आपको एक ऑल्ट्रेशन मिलेगी बिटवीन एक्सट्रीम्स ऑफ द आइडियलाइजेशन एंड डिवैल्यूएशन, मीन्स यू आर द बेस्ट एवर एंड आई हेट यू। इस तरह की एक्सट्रीम्स हैं इनमें कि आप या तो कहेंगे कि आप दुनिया के बेहतरीन इंसान हो या फिर कहेंगे कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इस तरह की एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं, इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशन होती है, ये स्टेट ऑफ माइंड होता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का। सो इनके अंदर आपको आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस भी मिलेगी, इम्पल्सिविटी भी मिलेगी, क्रॉनिक फीलिंग्स भी होती हैं इम्पैक्टिनेस को लेके, और एंकर कंट्रोल इश्यूज़ भी होते हैं, ये अपने एंकर को कंट्रोल नहीं कर पाते। दैन द फोर्थ वन इज़ द हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें हमारे पास एक्सेसिव इमोशनैलिटी या फिर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं कि हमें लगता है कि हम जो भी पर्सन है हम उसका एक सेंटर पॉइंट बने रहें, हमारी ही डिस्कशन होती रहे। ये देखने में आपको ये भी नॉर्मली देखेंगे, लेकिन ये अपनी खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और अपनी सेल्फ अटेंशन को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं कि हम एक सेंटर पॉइंट बने रहें, और अगर ना बने तो इनको फिर वो सिचुएशन काफ़ी बुरी लगती है कि कोई मुझे डिस्कस क्यों नहीं कर रहा। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हमारे पास इज़ एन ओवर इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, fantasies of success, believes that one is special, and sense of entitlement, a lack of empathy for others, and a display of arrogant behaviors or attitudes. So narcissistic क्या है कि इनको अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। इनको लगता है कि जितनी भी कामयाबी है हो ही नहीं सकता कि इनको ना मिले। उनको अपनी एबिलिटीज़ पे, अपनी सेंसेस पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है, लेकिन दूसरों की फीलिंग्स को लेके इन्हें किसी तरह की कोई एम्पैथी नहीं होती, ना तो वो उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। तो इनका जो बिहेवियर और एटीट्यूड्स होते हैं ये भी काफ़ी एरोगेंट होते हैं। क्लस्टर सी में बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी वरीड होते हैं और काफ़ी सैड भी होते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाता है जी अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में क्या है जी, ये एक इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ सोशल इनहिबिशन, फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी एंड हाइपर सेंसिटिविटी टू रियल और परसीव्ड क्रिटिसिज्म which lead to avoidance behavior in relation to social, personal and intimate relationships। तो अब इनके क्या होते हैं कि सोशली इनको लगता है कि सोशली इनकी बात को समझा नहीं जाएगा, इनमें फीलिंग्स होती हैं इनएडिक्वेसी की, और ये जो रियल या परसीव्ड क्रिटिसिज्म्स होते हैं उसको लेके काफ़ी ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं। तो इसलिए ये इनके जो बिहेवियर है काफ़ी अवॉइडेंट होता है कि ये सोशल या पर्सनल रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, ये किसी सोशल सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते।
तो दैट्स वाई दीज आर वरीड पीपल एंड सैड पीपल विच आर कॉल्ड अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें हमें पता है कि इसमें हम जो हैं वो डिपेंडेंट हों किसी और के ऊपर, हमें सेपरेशन का फेयर हो सकता है कि अगर हमें किसी ने छोड़ दिया तो हम काम नहीं कर सकेंगे, या हमें एक एक्सेसिव नीड की या केयर की हमें ज़रूरत है। तो ये क्या होता है, ये डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं। ये काफ़ी सैड होते हैं कि अगर इन्हें छोड़ दिया गया तो पता नहीं इनके साथ क्या हो जाएगा, और इन्होंने अगर कुछ काम करना भी हो, कुछ डिसीजन भी करना हो, तो ये दूसरों की कांस्टेंट एडवाइस या अप्रूवल के बगैर ये कोई काम नहीं कर सकते। तो दीज आर द पर्सनैलिटी डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। अक्सर मेल्स होते हैं डिपेंडेंट ना मदर के ऊपर, कि जब तक वो ओके नहीं करेंगी मैं नहीं करने वाला, तो वो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मोस्टली जो बर्गर फैमिलीज होती हैं उनमें लड़कों में देखने में मिलती है। फाइनली हमारे पास है जी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं कि हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं, परफेक्शनिज्म्स होती हैं, कंट्रोल होता है, या किसी काम को लेके हमारा जो बिहेवियर होता है वो बड़ा रिजिड होता है। सबसे पहले तो हमें थॉट्स आती हैं जिसको हम ऑब्सेशंस कहते हैं, फिर कंपल्शंस का मतलब कि हमने इसको लाजमी करना है, कि ये बगैर तो हमारा गुजारा नहीं। सो यहाँ पे क्या है, एट द एक्सपेंस ऑफ इन फ्लेक्सिबिलिटी, स्पॉन्टेनिटी, ओपननेस एंड प्ले। दीज पीपल मे बी डिस्क्राइब यूजिंग फ्रॉइड्स टर्म एनल। जो फ्रॉइड ने हमें एक टर्म दी थी एनल की, ये लोग बेसिकली उस टर्म को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। In addition to OCD, obsessive compulsive disorder, which involves unwanted or intrusive thoughts along with unwanted or intrusive compulsions, OCPD can involve similar thoughts and compulsions, but they are not seen by the person as intrusive. So, obsessive compulsive personality disorder may think that the problem lies with other people. इनको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम है वो दूसरे लोगों में है, जो कि who do not see the need for things to be ordered in a certain way, क्योंकि इनमें है कि हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए, ठीक ऑर्डर में होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है, परफेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि इनको यहाँ पे लगता है कि हमें इलाज की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ों को ऑर्डर में नहीं रखते, उनके अंदर परफेक्शनिज्म नहीं है, उनके अंदर चीज़ों को कंट्रोल करना नहीं आता, वो अपने वर्क के अंदर परफेक्ट नहीं है। सो उनको इलाज की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये OCD और OCPD में एक थोड़ा फ़र्क होता है। OCD के लोगों को पता होता है कि हमें थोड़ा इलाज की ज़रूरत है, ये स्पेशली अपनी नीटनेस, जो इनमें ऑब्सेशंस होती हैं वो डिफरेंट चीज़ों को लेके होती हैं, तो उनको लगता है कि ये डिसऑर्डर है और हमें इसका इलाज करवाना चाहिए। जबकि OCPD तो अपनी परफेक्शनिज्म को लेके बड़े परफेक्ट होते हैं, इन्हें लगता है कि वी आर परफेक्ट, वी डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट। Please drop a like, leave a comment, share the videos, and don't forget to subscribe. Thank you.